अगली हेडिंग डालो, परीक्षा में फेल पास। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये भी एक दो सवाल ऐसे हैं जो टोटल निकालना है। ठीक है, जैसे अभी उसका टोटल पता कर रहे थे ना चुनाव वालों का, सेम सेम है ना, कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चन बदल जाएंगे। ठीक है ना, दो प्रकार के, दो तीन प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। लिखो जरा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक है भाई, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में, और 50% विद्यार्थी दोनों में, और 50% विद्यार्थी दोनों में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि परीक्षा में, तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, कोई परीक्षा थी, उसमें कितने विद्यार्थी थे? 2 विद्यार्थी थे। ठीक है भाई, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 विषय हैं, है ना, 2 सब्जेक्ट। कौन कौन से? गणित और अंग्रेजी। ठीक है भाई, और दोनों यही तो बोला है। कुछ देखो, कुछ गणित में पास हुए हैं, कुछ अंग्रेजी में पास हुए हैं, कुछ दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक है ना, यही तो बोला है। तो बोलो गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और दोनों में कितने? 50%। समझ रहे हो नहीं? ये किसका वो दिया गया है? पास की प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, यहां भी किसका प्रतिशत है? पास का। और यहां भी किसका प्रतिशत है? पास का। ठीक है, तीनों जगह एक जैसे होने चाहिए। आ रही बात समझ में? नहीं, कभी कह देगा 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। समझ रहे हो नहीं? क्वेश्चन समझ लो पहले, है ना। 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, दोनों विषय में 50% पास हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, पहली चीज क्या पूछी जाएगी? पास, है ना। क्या पूछेगा? कुल पास। ठीक है ना, कुल पास। या क्या पूछा जाएगा? कुल फेल। भाई दो ही तो पूछे जा सकते हैं, है ना। या तो क्या पूछेगा? कुल पास या कुल फेल। अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे फेल वालों का प्रतिशत दे दिया। क्या दे दिया?
फेल वालों का, जैसे मान के चलो ये कह देता कि गणित में 40% फेल हुए, है ना, तो हम किसका प्रतिशत निकाल लेते, पास वालों का। कहने का मतलब ये है तीनों जगह एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होने का मतलब है अगर यहाँ पास का प्रतिशत है तो यहाँ भी पास का प्रतिशत होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास का प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अभी तो तीनों में पास पास बोल दिया, ठीक है, पता चला एक दो जगह फेल दे देगा, एक दो जगह पास दे देगा, तो हमें वो डेटा चेंज कर लेना है अपने आप। ठीक है ना, चेंज करने का मतलब है या तो सारे पास पास वाले ले लो या सारे क्या ले लेंगे, फेल फेल वाले ले लेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, तीनों जगह क्या है, पास पास ही है। यहाँ भी पास का प्रतिशत, यहाँ भी पास का प्रतिशत, यहाँ भी पास का प्रतिशत। ठीक है, अब एक बात बताओ, दो सब्जेक्ट थे तो दोनों को मिला के कितने हो गए भाई, दोनों में पास हैं, दोनों में पास कितने हो गए, 60 यहां से 70 यहां से, तो 130%। तो ये तो ज्यादा हो गए, और होते कितने हैं भाई अपने आप में, 100% होते हैं, और ये कितने बैठ रहे हैं, 130%। तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो ये दोनों में पास हो इसमें भी जुड़े हुए हैं। अरे बात समझ में नहीं, ये जो दोनों में पास हैं और इसमें भी क्या है, जुड़े हुए हैं, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये भी जोड़ लिया, ये भी जोड़ लिया। दोनों में पास कितने हो गए, 130%, और दोनों में पास की संख्या प्रतिशत कितना दे रखा है, 50%। तो इसको हम क्या कर लेंगे भाई, घटा लेंगे, यानी कितना घटा लेंगे इसमें से, 50%। तो कितना बचा भाई, 80%। ये दोनों में ये वाले जो हैं ये इसमें भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहां से क्या कर लिया, घटा लिया। तो दोनों में पास के प्रतिशत कितना आया, 80%। ठीक है, दोनों में पास, दोनों में पास, हाँ, अरे कुल पास, दोनों में पास, हाँ कुल कुल है ना, कुल पास, कुल पास कितने हो गए भाई, 80%। अगर पूछा जाए कुल फेल, तो जब कुल पास 80% है तो फेल कितने होंगे, 20% होंगे। ठीक है, तो कुल फेल वाले भी लिख लो 20%। ताल्लुक दोनों लेके चलो, डेटा है ना, पास वाला भी और फेल वाला भी, कोई सा भी पूछ लो। हो गया भाई, हो गया। आज तो मुझे भी मच्छर लग रहे हैं भाई। हैं? चलो कोई नहीं, लिखो एक परीक्षा में हिंदी में 40%। अगला क्वेश्चन लिखो, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, एक परीक्षा में हिंदी में 40%। ठीक है भाई, संस्कृत में 25%, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%। ठीक है, और दोनों विषयों में 20%, और दोनों विषयों में 20%। विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो गए। ठीक है भाई, अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बोलो भाई,
बोलो। हाँ, जो डेटा सही करेगा उसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जो मैंने समझाया अगर वो समझे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई कौन कौन सब्जेक्ट थे? हिंदी और इधर देख लो, एक तो था हिंदी, एक था संस्कृत, 2 सब्जेक्ट थे। उसने बोला हिंदी में कितने प्रतिशत? 40% और संस्कृत में 25% और दोनों में कितने? 20%। क्या हुए हैं? उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण? अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल। यहां भी फेल, यहां भी फेल और यहां भी किसकी संख्या दी गई है? फेल की संख्या दी गई है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? है ना? यहां भी फेल की संख्या दी है, यहां भी फेल की संख्या दी है, यहां भी फेल की संख्या दी है। और क्या पूछा गया है? कुल पास, है ना? कुल पास। और एक क्या पूछ सकता था? कुल फेल। दो तो चीज पूछ सकता था भाई। अब एक बात बताओ, कितने हो गए दोनों में फेल? अगर देखा जाए तो देखो, यहां से 40%, यहां से 25%, तो देखा जाए दोनों में फेल वास्तव में है कितने? दोनों में फेल कितने हैं? 40 यहां से, 25 यहां से, तो कितने हो गए? 65%। और दोनों में फेल जो 65% है उसमें ये 20% भी शामिल होंगे, है ना? ये 20% भी क्या होंगे? इसी में शामिल होंगे। तो ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितने परसेंट? 20%। तो कितने बचे भाई? 45। तो 45% तो ऐसे हैं जो दोनों में क्या है? फेल है। आ रही बात समझ में नहीं? भाई उसने क्या बोला है? उसने बोला है 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, लास्ट में बोला उसने, ठीक है ना? अनुत्तीर्ण रहे, ऐसा ही तो है ना भाई? उसने बोला है हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी क्या रहे? अनुत्तीर्ण। यानी उसने लास्ट में बता दिया कि ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं और ये भी फेल हैं। ठीक, हमने देखा यहां से हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए? 40%। संस्कृत में कितने परसेंट फेल हुए? 25%। दोनों विषयों में कितने फेल हुए? 20%। अब हमने इन दोनों विषयों का टोटल करके देखा तो कितना बैठा? 65%। तो ये 20% जो है इसमें भी तो आ रहे होंगे, तो इसमें से हमने क्या कर दिया है? घटा दिया। तो हमें पता चला दोनों विषयों में फेल या दोनों विषयों में फेल की प्रतिशत कितना आया? 45%। ठीक है, यानी कुल फेल कितना? कुल फेल है ये दोनों विषय में। तो क्या पूछा गया भाई? अब फेल का प्रतिशत जो है कितना है? 45%। और हमसे पूछा किसका गया है? 5 का। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 100%। समझ रहे हो? जब यहाँ कुल फेल 45% है तो हमसे तो संख्या 5 वाले की पूछी गई है, तो 5 कितने होंगे? 55%। ठीक है, किस किस की समझ में नहीं आया ये बताओ है? तो हमसे क्या पूछा गया था कि दोनों में क्या है? 5 वाले बताओ। यहां से संख्या किसकी निकल आएगी? कुल फेल वालों की। ठीक है, टोटल फेल कितने हैं? 45%। यही तो निकल के आई है यहां से। अब कुल फेल दोनों में फेल यानी 45%, तो 5 कितने हो जाएंगे? 55%। ठीक है, ताल लो।
हो गया, चलो आगे लिखते हैं। लिखो, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75%, प्रथम प्रश्न पत्र में 75%, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, छात्र उत्तीर्ण हुए, छात्र उत्तीर्ण हुए, छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? बोलो भाई। हाँ, पहले ही दे रखा है। दोनों में फेल और कुल फेल में अंतर है, ठीक है? आ रही बात समझ में? बोलो। हाँ बोलो भाई। बोलना। हाँ, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र, ठीक है? समझ रहे हो? अब क्या हुआ है बताओ जरा। प्रथम प्रश्न पत्र में कितने? 75% और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55%, ठीक है? क्या हुए हैं भाई? पास की संख्या दे रखी है, ठीक है? ये भी पास और ये भी पास। उत्तीर्ण का मतलब पास है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल है, ठीक है? और दोनों विषयों में, दोनों में किसकी संख्या दे रखी है? कितने? 35% फेल। क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे रखी है, ठीक है भाई? समझ रहे हो नहीं? यहां क्या दिया है? पास का प्रतिशत दिया है। हिंदी की परीक्षा थी, उसमें 2 प्रश्न पत्र थे। इधर देख लो भाई, हिंदी की परीक्षा थी, उस पर 2 प्रश्न पत्र थे। पहले प्रश्न पत्र में 75% पास, दूसरे प्रश्न पत्र में 55% पास, और दोनों में फेल कितने हैं? 35%, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब मैंने बताया या तो डेटा एक जैसा होना चाहिए, अब थोड़ा चेंज कर दिया ना उसने। चेंज करने का मतलब है यहाँ पे तो किसकी संख्या दे दी? पास की, और यहाँ पे किसकी दे दी? फेल की। तो अभी नहीं होने का, ठीक है? अभी नहीं होने का मतलब क्या है? या तो यहाँ पे फेल दे रखा, यहाँ भी फेल कर लो, ठीक है? दोनों जगह, या यहाँ पास का दे रखा तो यहाँ भी किसका ले लो? पास का प्रतिशत ले लो, निकल आएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई? तो बताओ कौन सा चेंज करना चाहोगे? 2 पास वाले हैं तो तीसरे को भी क्या बना लो? पास ही बना लो, ठीक है ना? है ना? तो एक बात बताओ, दोनों में फेल है 35%, तो दोनों में पास कितने होंगे? 65% पास। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या बताना चाह रहा हूं?
जब यहाँ पे 5 का प्रतिशत, यहाँ पे 5 का प्रतिशत और यहाँ पे फेल का प्रतिशत, तो क्वेश्चन अभी नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? या तो यहाँ जैसा फेल दे रखा है इधर भी फेल फेल कर लो सब जगह, या यहाँ 5 यहाँ 5, तो यहाँ भी किसका प्रतिशत ले लो? 5 का प्रतिशत ले लो। ठीक है, तीनों जगह प्रतिशत क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, तब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ भी पास है और यहाँ भी पास है, दोनों में कितने पास? दोनों में पास कितने हो गए भाई? 75 है से 55 यहां से कितने हो गए? 130%। अब एक बात बताओ, दोनों में पास का परसेंट वहां भी चमक रहा है, कितने परसेंट है? 65%। इसमें जुड़ रहे होंगे वो दोनों में पास, इसी में क्या हो रहे होंगे? जुड़ रहे होंगे, तो इसे घटा दो ना, 65, तो कितना बचा भाई? 65% बचा। अब ये किसका प्रतिशत आया है? दोनों में पास का, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया? कुल पास या कुल फेल? कुल पास या कुल फेल। अब कुछ भी पूछते रहो, ठीक है। पास कितने हैं? 65%। और हमसे क्या पूछा गया है? फेल, तो फेल कितने होंगे? 35%। आ रही बात समझ में? और ये वाला 35% नहीं है, ये वाला 35% निकल के आया, समझ रहे हो ना। कुल है ना, तो कुल फेल का प्रतिशत पूछा है ना, तो कितने हो जाएंगे? 35%। ताल लो भाई। लिखो जरा, किसी परीक्षा में गणित, हाँ ताल लो जरा, ताल लो भाई। जल्दी ताल लिया करो एकदम फटाफट, ठीक है। एक मिनट के अंदर तुरंत तार के अलग रख लिया करो, है ना। बस समझने में टाइम लगाया करो, ठीक है ना। समझ गए तो कर लोगे अपने आप, नहीं समझ पाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लिखो जरा आगे, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के, तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब क्या है भाई? पास, ठीक है। जबकि दोनों विषयों में, जबकि दोनों विषयों में कुल 30%, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। ये क्या होगा? दोनों विषयों में फेल, ठीक है। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, तो बताइए कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो बताइए कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? एक कदम बढ़ गए बस, ठीक है ना। एक कदम आगे बढ़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। कितने? 330। बोलो भाई, बोलना। हाँ देखो इधर देख लो, गणित, गणित में कितने %? 60%। और विज्ञान,
विज्ञान में कितने? 65%। क्या हुए हैं ये? दोनों पास हुए हैं ना भाई, इधर देखते रहो। तो ये भी पास और ये भी पास है ना, दोनों पास हो गए। और दोनों में 30%। ये किसका है भाई? फेल। तो क्या अभी क्वेश्चन हो सकता है? क्यों? यहां 5 का प्रतिशत है, यहां 5 का प्रतिशत, अब तीसरी जगह भी किसका प्रतिशत लेना पड़ेगा? 5 का प्रतिशत लेना पड़ेगा, ठीक है। या यहां फेल का प्रतिशत है तो इधर दोनों जगह क्या कर लो? फेल का प्रतिशत बना लो, ठीक है। तो 2 से अच्छा है तीसरे को चेंज कर लें, है ना भाई। 2 जब पास वाले दे रखे हैं, तीसरा प्रतिशत भी क्या ले लें हम? पास वाला। जब यहां से 30% फेल है तो पास कितने होंगे? 70% क्या होंगे? पास। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? नहीं, क्योंकि 100 में से घटा के पता कर रहे हैं इसको, है ना। अब यहां भी 5 का प्रतिशत मिल गया, यहां भी 5 का, और यहां हमने 5 का प्रतिशत निकाल लिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब हो जाएगा। तो दोनों में पास कितने हैं भाई? दोनों में पास 125%, ठीक है। और ये दोनों में पास, ये इसमें भी जुड़ रहे होंगे, है ना। तो इसमें से कितने कम कर दें? 70%। तो कितने बचे भाई? 55%, ठीक है। तो कुल पास तो हमारे कितने आ गए भाई? कुल पास कितने प्रतिशत? 55%। और हमसे क्या पूछा है? अच्छा, अब जब कुल पास 55% है तो कुल फेल कितने होंगे? 45%। 100 में से घटा के बता देंगे। लेकिन अब की बार उसने संख्या भी दे दी। क्या दे दी? संख्या दे दी कि भाई जो टोटल जो थे वो कितने थे? कुल जो लड़के थे वो 600 थे। कुल लड़के या छात्र जो भी हैं, कुल छात्र मान लो, है ना। कुल छात्र कितने हैं? 600 हैं। अब हमसे ये पूछा गया, किसकी संख्या पूछी गई है? पास वालों की, फेल वालों की? कुल पास वालों की है ना। यानी कुल 5 का मतलब है 55% का वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब एक बात बताऊं, 10% की वैल्यू कितनी है भाई? चमक रहा है ना। तो 50% के कितने हो गए? 300। और 5% के तो कितने हो गए? या निकालोगे? है भाई, देखो उस पर जाओ ना, है ना भाई। तुम्हें पता 10% कितना होगा इसका? है, वही तो गलती है ना। गलती करते हो तुम, उसे क्यों लिख रहे हो बार बार? जब तुम्हें पता है 10% 60 है, कितना चाहिए? 50% ले लो पहले। 50% का मतलब 5 से गुणा कर लो, 6 पंजे 300। अब 10% कितना है? 60 है, तो आधा कितना होगा? 30। तो कितना हो गया? 330, ठीक है। यानी 300 और प्लस 30 यानी 330। अगर ऐसा ना करो तो ऐसे कर लेना, 600 का 55% हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे तो यही आएगा। देखो 330 ही आएगा, ठीक है भाई। तार लो पेन घिसने में ज्यादा विश्वास रखते हो, है ना। पहले वैसे करके देखा करो ना, मुझे नहीं करो। क्यों जो है खामोखा पेन पे जा रहे हो? 1% की निकाल लो, 1% की वैल्यू निकाल लो, फिर भी 55 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। फिर 6 की गुणा 55 से कर दो। 6 की गुणा 55 से मत करो, 6 की गुणा 50 से करो। कितना आया? हाँ,
फिर 6 की गुणा 5 से और कर लो तो कितना आया 30, तो टोटल कितना होगा 330। अरे 6 की गुणा 55 से ना करके ऐसे कर लूँ 6 की गुणा 50 से, फिर 6 की गुणा 5 से। 6 की गुणा 50 से करी तो 6 पंजे 300, 6 की गुणा 5 से करोगे 6 पंजे 30, 300 और प्लस 30 तो कितने होंगे 330। ठीक है, तो लिखो जरा आगे। ये तो था इसका फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप का मतलब है पहले तरीका, है ना। एक तरीका और है, एक तरीका का मतलब एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। ठीक है, उन्हें और देख लेते हैं। चलो लिखो जरा। लिखो, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45%। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है भाई, एक ने कितने किए 40% और दूसरे ने किए 45%। ठीक है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रम से है 35,60 अंक अधिक पाते हैं। 35,60 अंक अधिक पाते हैं। 35,60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब है टोटल, परीक्षा कितने नंबर की थी। हाँ, ये बिल्कुल अलग टाइप है उससे, जो अभी पढ़ रहे थे ना उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, लेकिन है उसके जैसा। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। ठीक है भाई, 100% का मतलब एक दो क्वेश्चन मिलेगा यहां से, है ना। अच्छा टॉपिक है, बोलो जरा। किसी परीक्षा में, क्योंकि टाइप बहुत ज्यादा है यहाँ पे, टाइप जो है चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो। 8-10 टाइप के प्रश्न है ना, तो इसमें से एक आना तो लाजमी है। बोलो। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% हाँ, तथा दूसरा लड़का 45%। दो लड़के थे, ठीक है, पहला लड़का और दूसरा लड़का। ठीक है भाई, पहले लड़के ने कितने प्राप्त किए 40% और दूसरा लड़का 45%। ठीक है भाई, यही तो दिया है। हाँ, फिर एक ने 40% प्राप्त किए, एक ने 45% प्राप्त किए। फिर बोलो। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक को 35 प्लस अंक मिले और एक को 60 प्लस अंक मिले। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब समझ लो थोड़ा सा इधर। ये कह रहा है कि दो लड़के थे, कोई परीक्षा हुई, दो लड़के थे। ठीक है, एक को कितने 40% अंक मिले, एक को कितने मिले 45% अंक मिले। ठीक है, एक को 40% अंक मिले, दूसरे को 45%। लेकिन उसने ये भी बताया कि जो 40% अंक मिले हैं वो परीक्षा पास करने से कितने फालतू मिले हैं 35। कहने का मतलब ये है, इधर समझ लो। अगर मैं उदाहरण के लिए लेना चाहूं, मान लो पास कितने पे होगा 100 पे था, आ रही बात समझ में।
माना पास जो था वो कितने पे था, 100 पे था, ठीक। तो पहले वाले को कितने फालतू मिले हैं, 35। 35 का मतलब है यानी पहले वाले विद्यार्थी को कितने मिले होंगे भाई, 100 तो मिले ही, लेकिन उसे कितने फालतू मिले, 35। फालतू का मतलब है मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, अगर कम मिलती तो मैं क्या लगाता यहाँ पे, माइनस कर देता, ठीक है ना। अगर मैं प्लस लिख रहा हूं तो प्लस का मतलब है कि उसे क्या मिले हैं, फालतू मिले। अगर मैं यहाँ माइनस कर देता तो इसका मतलब है उसे कम मिले हैं, ठीक है। तो इससे कितने फालतू मिले, 35, ठीक है। और दूसरे को भाई 100 तो मिले ही मिले, कितने, 60 फालतू मिले, तो इसे कितने मिले होंगे भाई, 160 मिले होंगे। आ रही बात समझ में। अगर देखा जाए तो दोनों का अंतर कितने का है भाई, बोलो 35 और 60 में क्या है, दोनों का अंतर क्या है, 25 का है। देखो ही मान लेता मैं, अगर इसे 135 मिले होंगे तो इसे कितने मिले होंगे, 160 मिले होंगे। आ रही बात समझ में, नहीं वहां से ही ले लिया ना वही वाला डेटा, है ना। इसे अगर 35 फालतू मिले हैं तो मान लिया 135, और उसे 60 फालतू मिले तो 160। अब एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 25 अंक, है ना। और इसी चीज का प्रतिशत में अंतर कितना है, 5%। समझ पाए कि नहीं भाई, इसी चीज का प्रतिशत देखो, इसे 40% मिले, इसे 45% मिले, तो ये दोनों का गैप ही तो होगा भाई। 40% में बनते हैं 35 फालतू, 45% में बन गए 60 फालतू, ठीक है। तो 40% और 45% में दोनों में अंतर कितने का आया, 5% का। और दोनों के अंकों में अंतर कितने का है, 25 अंकों का, है ना। इसे मैं ऐसा ना करके 135 और 160 ना करके मैं सीधे सीधे भी घटा सकता था। क्या कर सकता था, ये तो समझाने की वजह से लिखा है मैंने, ठीक है ना। और उधर मैंने समझा दिया कैसे आया है, ठीक। वास्तव में देखो अंतर का मतलब ये है, मैं ऐसे लिखूंगा, माना पास कितने पे था, 100 अंक पे था, है ना। एक को मिले होंगे 135 और एक को मिले होंगे कितने, 160। वास्तव में मैंने इन दोनों का अंतर लिया है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 25 अंक का। समझ रहे हो नहीं भाई। कभी फेल होगा तो मैं इधर की साइड चलूंगा, दूसरी साइड, है ना। अभी तो पास में तो दूसरी साइड चल रहे हैं ना। ये प्लस है ना, इसमें ये भी प्लस और ये भी प्लस, कहने का मतलब है दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो घट जाएंगे, है ना। समझ रहे हो, तो घट जाएंगे। इन दोनों का अंतर कितने का है, बोलो, दोनों घटा दो आपस में, तो अंतर कितने का आएगा, 25 का। अभी यही चीज है ना, अगर मान के चलो परीक्षा का पूर्णांक था 100, पूर्णांक नहीं सॉरी 5, ठीक है। एक को मिल गए 25 फालतू, कितने फालतू मिल गए भाई, तो कितने मिले होंगे उसे, एक को मिल गए 20 कम, तो कितने मिले होंगे, आ रही बात समझ में। तो दोनों का अंतर कितने का आया, 80 और 25 में कितने का अंतर आया, 45 का। समझ पा रहे हो। अगर मैं ऐसा ना करके -20 थे और प्लस कितने थे, 25, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता तो भी कितना आता, 45 ही आता। आ रही बात समझ में। तो ये वास्तव में दोनों का क्या है, अंतर है। और इन दोनों का अंतर कितना है, 25, और दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना है, 5। तो हमसे क्या पूछा गया है, कुल। कुल कह दो या पूर्णांक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। चाहे तो कह लो कि परीक्षा कुल कितने नंबर की थी, चाहे कह दो पूर्णांक कितने नंबर का था, एक ही बात है। तो दोनों का अंक में कितने का अंतर है, 25, और दोनों का प्रतिशत में कितने का अंतर है भाई, 5। वही संख्या उसी का प्रतिशत लिया है मैंने, ठीक है। और गुणा क्या कर देंगे, 100, तो हमारा टोटल निकल आएगा 5 पंजे 25, तो कितना आया भाई, 500। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500 था। इतनी सारी चीजें समझ पाए नहीं। तो ये
ऐसा ही नहीं समझा है, ये आने वाले क्वेश्चनों में यूज होंगे, है ना, ये वाली चीजें जो है अभी प्रयोग होंगी सारी, कर लो जा। हो गया भाई, चलो चलो आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। लिखो, एक परीक्षा में राम 30 अंक प्राप्त करके एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। किसी परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है भाई, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, बोलो क्या दिया है? हाँ हाँ, 2 विद्यार्थी हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, हाँ, राम को कितने प्रतिशत अंक मिले? 30% अंक प्राप्त करके कितने से फेल हो गया भाई? 30 अंकों से। फेल का मतलब है मैंने माइनस का निशान लगा दिया। ठीक है, फिर आगे। इसने 25% अंक प्राप्त करे और ये 80 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है भाई, मान लो परीक्षा में 100 अंक लाने जरूरी था, माना पास कितने पे था? 100 पे था। कितने पे था भाई? 100 अंकों पे था। समझ रहे हो? 100 अंक पे पास होता तो पहले वाले को कितने मिले होंगे? 30 से फेल हो गया तो कितने मिले होंगे भाई? 70 ही तो मिले होंगे, तभी तो 30 से फेल होगा। समझ रहे हो नहीं? पहले परीक्षा माना हमने पास अंक कितने थे? 100 पे पास था, 30 से फेल हो गया तो 30 से फेल कब होएगा?
माइनस की जगह फेल भी लिख सकते हो या फेल लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस इसलिए लगाया है कि फेल हो गए, ठीक है। तो 30 से फेल हो गया तो मिले कितने होंगे 70, है ना। और दूसरा तो 80 से फेल हो गया, तो 80 से फेल कब होएगा, जब इसे कितने मिले होंगे 20 मिले होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना। जब इसे 20 मिले होंगे जब तो 100 में जोड़ेंगे जब तो 80 का अंतर आएगा। अब दोनों एक 70 है एक 20 है, तो दोनों में अंतर कितने का भाई, 50 का। अंतर आया 50 का, ठीक है। कितने अंक का अंतर है, 50 अंक का। और दोनों के प्रतिशत में कितने का अंतर है भाई, 5 प्रतिशत में अंतर देखा जाए तो 5% का। और देखो फेल फेल यानी माइनस माइनस, इन्हें आपस में घटाए जिनमें तो कितने का अंतर आएगा, 80 माइनस 30 माइनस घट जाएंगे, है ना। कितने बचेंगे 50, ठीक है। 50 का अंकों में अंतर है और प्रतिशत में कितने का अंतर है 5 का, और गुणा क्या कर देंगे 100। तो हमारा क्या निकल आएगा, कुल या पूर्णांक, ठीक है। चाहे तो कुल कह दो, चाहे क्या कह दो पूर्णांक कह दो। 5 से कितने बार कटेगा भाई 10, 10 की गुणा 100 से करोगे तो कितना बनेगा 1000। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था 1000 था, ठीक है। कर लो।